इतिहास बहुत बेताब है हॉकी के खिलाड़ी को जादूगर का खिताब देने को। क्या कोई तैयार है इस खिताब को लेने को? नमस्कार मित्रों, आज है मंगलवार और आप देख रहे हैं दास्ता सीरीज का 9th एपिसोड। मित्रों, आज के सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिन्हें दुनिया के महान हॉकी प्लेयरों में से एक माना जाता है, जिनको उनके अपने अलग तरीके से गोल करने के लिए याद किया जाता है, जिन्होंने भारत को लगातार 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक दिलवाया था, जिनका जन्मतिथि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आज चर्चा करेंगे एक ऐसे हस्ती की जिन्होंने अपनी खेल जीवन में 1000 से ज्यादा गोल दागे हैं। कहा जाता है कि जब वे हॉकी के मैदान में खेलने के लिए उतरते थे तो गेंद उनके महबूबा के समान उनकी स्टिक से चिपक जाती थी, जिन्हें भारतीय सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, इसके अलावा कई प्रसिद्ध लोग समय समय पर इस जादूगर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 2014 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। शायद आप लोग समझ भी गए होंगे कि आज के सीरीज में हम किनकी चर्चा करने वाले हैं। जी हां, आप सही सोच रहे हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद के एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शामेश्वर दत्त सिंह और माता का नाम शारदा सिंह था। इनके पिता शामेश्वर सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और वे आर्मी के लिए खेलते थे। इनका कद 5 फीट 7 इंच था। इन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज से साधारण शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई में इनका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, जिससे इनके पिता बहुत चिंतित रहते थे। फिर 16 वर्ष की आयु में उन्होंने ध्यानचंद जी को 1922 में दिल्ली के प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में सेना में एक साधारण सिपाही की हैसियत से भर्ती करवा दिया। प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती के समय तक उनकी हॉकी के प्रति कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का क्रेडिट रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। मेजर तिवारी हॉकी प्रेमी और एक खिलाड़ी थे। उनकी देखरेख में ही ध्यानचंद ने हॉकी खेलना शुरू किया और देखते ही देखते दुनिया की एक महान खिलाड़ी बन गए। 1927 में लॉन्स नायक बना दिए गए। 1932 में लॉस एंजल्स जाने पर उन्हें नायक के रूप में प्रमोशन कर दिया गया। 1938 में उन्हें वायसराय का कमीशन मिला और वे सूबेदार बना दिए गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय वो 1943 में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त हुए और भारत के स्वतंत्र होने पर 1948 में कैप्टन बना दिए गए। केवल हॉकी खेल के कारण उनकी सेना में प्रमोशन होती गई। इसके बाद वे एक के बाद दूसरे पदों पर उन्नति करते चले गए और बाद में उन्हें मेजर बना दिया गया। ध्यानचंद के खेल से जुड़े कई ऐसे पहलू हैं जहां पर उनकी प्रतिभा को देखा गया था। एक मैच में ध्यानचंद की टीम 2 गोल से हार रही थी तो उन्होंने आखिरी 4 मिनट में 3 गोल मारकर टीम को जिताया था। यह पंजाब टूर्नामेंट में झेलम में हुआ था। इसके बाद में ही ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। 1935 में ध्यानचंद ने पहला नेशनल हॉकी टूर्नामेंट गेम खेला। इस मैच में उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, राजपुताना और मध्य प्रदेश ने भाग लिया था। इस टूर्नामेंट में उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनका सिलेक्शन भारत के इंटरनेशनल हॉकी टीम में किया गया था। 1926 में न्यूजीलैंड में होने वाले टूर्नामेंट के लिए ध्यानचंद को चुना गया। यहां एक मैच के दौरान भारतीय टीम ने 20 गोल किए थे, जिनमें से 10 गोल अकेले ध्यानचंद ने किए थे। इस टूर्नामेंट में भारत ने 21 मैच खेले, जिनमें से 18 में भारत को जीत मिली और 1 में हार तथा 2 मैच ड्रॉ, जिसमें से 100 गोल अकेले ध्यानचंद ने मारे थे।
न्यूजीलैंड से लौटने के बाद ध्यानचंद को आर्मी में लॉन्स नायक बना दिया गया था। 1927 में लंदन फॉल्कस्टोन फेस्टिवल में भारत ने 10 मैचों में से 72 गोल किए थे, जिसमें से 36 गोल ध्यानचंद ने किए थे। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम भारतीय टीम का फाइनल मैच नीदरलैंड के साथ हुआ था, जिनमें से 3 गोल में से 2 गोल ध्यानचंद ने मारे थे और भारत का पहला स्वर्ण पदक जिताया था। 1932 में लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम में भारत का फाइनल मैच अमेरिका के साथ हुआ था, जिसमें भारत ने रिकॉर्ड तोड़ तेज गोल किए थे और 23-1 के साथ जीत हासिल करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड कई सालों बाद 2003 में टूटा था। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में लगातार 3 टीम हंगरी, अमेरिका, जापान को भारत ने हराया था। इवेंट के सेमीफाइनल में भारत ने फ्रांस को 10 गोलों से हराया था, जिसके बाद फाइनल जर्मनी के साथ हुआ था। इस फाइनल मैच के दौरान इंटरवल तक भारत के खाते में सिर्फ 1 गोल आया था। इंटरवल के बाद ध्यानचंद ने अपने जूते उतार दिए और नंगे पांव ही खेलने लगे। इस मैच में भारत को 8-1 से जीत हासिल हुई और उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। जर्मनी The wonderful Indian team in the white shorts, who so far have scored 30 goals to 0 in the tournament, are playing Germany. India score. India score again. जर्मनी के महान हिटलर ने ध्यानचंद के प्रतिभा को देखते हुए ध्यानचंद को जर्मनी आर्मी में हाई पोस्ट पर आने का ऑफर दिया, लेकिन ध्यानचंद को भारत के प्रति बहुत प्रेम था और उन्होंने इस ऑफर को बड़े ही आदर के साथ मना कर दिया। के अलावा क्या करते हो? लांस नायक ने बताया, मेरा नाम है ध्यानचंद, आर्मी में काम करता हूँ। तभी दुनिया का तानाशाह उनको बोला, ध्यानचंद तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया है? आज भी सूबेदार हो, जर्मनी से खेलो, एयरफील्ड मार्शल बना दूंगा। आज ही जर्मनी आ जाओ, एयरफील्ड मार्शल बना दूंगा। तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया है? अभी बात देश की आ गई थी। जो उन्होंने जवाब दिया मैं जिंदगी में भूलता नहीं। सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? मेजर ध्यानचंद ने उनको कहा, साहब मिस्टर हिटलर, मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, ये मेरी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे बढ़ाने की। अपने देश से ही खेलूंगा, अपने देश से ही खेलूंगा। 1948 तक ध्यानचंद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में खेलते रहे। इसके बाद 42 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट लेने के बाद भी आर्मी में होने वाले हॉकी मैच में खेलते रहे। 1956 तक उन्होंने हॉकी स्टिक को अपने हाथों में थामे रखा। 1956 में भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से ध्यानचंद को सम्मानित किया गया। आज पूरे भारत में उनके जन्मदिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद की याद में डाक टिकट शुरू की गई। दिल्ली में ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम का निर्माण करवाया गया। साथ ही 2014 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें लीवर का कैंसर हो गया और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से संघर्ष करते हुए मेजर ध्यानचंद दिल्ली के एम्स में 3 दिसंबर 1979 को उनका देहांत हो गया। एट लास्ट मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित एक पोयम, जो प्यार उन्होंने अपने देश के लिए दिखाया और हिटलर के ऑफर को ठुकरा दिया। पोयम कुछ इस प्रकार है। फाइनल मुकाबला जर्मनी से और ध्यानचंद थे कप्तान। 27,000 दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था मैदान। तानाशाह शासक हिटलर थी, दर्शक दीर्घा में खड़ा हुआ था। मैदान के कोने कोने में जर्मन शब्द की नाद चल रही थी। उधर ध्यानचंद के सीने में बदले की आग जल रही थी। भूले न थे कि अभ्यास मैच में जर्मनी ने भारत को 4-1 से हराया था। बड़े मंच पर घर में घुसकर बदला लेने का यह अवसर सुनहरा आया था। हाई वोल्टेज मैच था, सांसें सबकी थमी हुई
थी। हर एक दर्शक की आंखें ध्यानचंद पर जमी हुई थी। देखी जब ध्यानचंद की तेजी तो जर्मन सारे चकरा गए। गोल बचाते टीटो वार्न ध्यानचंद से टकरा गए। दौड़ते ध्यानचंद का पैर जमीन से अब छूट गया। आंधे मुंह गिरे जमीन पर और एक दांत उनका टूट गया। देखा ध्यानचंद को जब खून से लथपथ तानाशाही हिटलर के चेहरे पर मुस्कान छाई, पर भूल गया कि हमला करता है भूखा शेर पर जख्मी शेर मचाता है तबाही। अब जख्मी ध्यानचंद गति बढ़ाने की खातिर नंगे पांव खेल रहे थे। जर्मन फ्रंट लाइन आक्रमण को आसानी से झेल रहे थे और अंत में 8-1 की स्कोर लाइन से जर्मन को जर्मनी में हरा दिया। एक और ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक भारत के नाम करा दिया। मैच के बाद दुनिया भर में बस ध्यानचंद का ही नाम छाया था। उस रात हिटलर ने भी भोजन के लिए दावत पर उन्हें बुलाया था। बोले हिटलर, अच्छा खेलते हो नौजवान, हॉकी तुम्हारी पारंगत है, अब छोड़ो गुलामी हिंदुस्तान की, जर्मनी में तुम्हारा स्वागत है। मैं हिटलर हीरो का पारखी तुम्हें पूरा मोल दूंगा। सशक्त जर्मन सेना में बनाकर फील्ड मार्शल डॉलर से तुम्हें तौल दूंगा। बोले धन्यवाद, क्षमा करे महाशय, हिंदुस्तान के लिए खेलना मेरा जुनून है। मैं हिंदुस्तानी आर्मी का जवान और मेरी रगों में एक सच्चे राजपूत का खून है। अटल है मृत्यु और मिला है जीवन एक दौर के लिए। मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान का लहू बहे किसी और के लिए। वफादारी के ही साये में मैंने एक उम्र बिताई है। वर्षों की तपस्या के बाद यह जीत हिस्से में आई है। क्षमा करे महोदय, दुख हो, कष्ट हो, पीड़ा हो या हो ताप, मातृभूमि के लिए ही खेलूंगा। हिंदुस्तान के लिए खेला हूं और हिंदुस्तान के लिए ही खेलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।